यहोवा का बाचा बांधने का वर्णन। इस बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उसे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी 17 और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। प्रभु करे इस वचनों पर आशीष दे। दीदी, इस समय हम आज के मन्ना की ओर जाएंगे। मैं विनती करता हूँ जयगन सर से कि आज का पवित्र मन्ना हमारे बीच में लाए। सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? यस। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस घर में मुझे दोबारा वचन सुनाने का मौका मिला। इससे पहले जब सीनियर सिटीजन हम लोग मिल रहे थे, उस समय भी मैंने यहाँ पे आकर के वचन सुनाया था, और दोबारा परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि यहाँ पे आके आपके लेंट डेज के इस लेंट डेज के इस लेंट डेज के उपवास दिनों के जो मैसेजेस है वो आपको सुनाने का परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी उस कमिटी मेंबर्स का भी जिन्होंने मुझे ये उचित समझा कि मैं आज के दिन जो है यहाँ पे उपस्थित हूँ। खास करके हमारे कैप्टन रेखा सिस्टर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उचित समझा कि मैं एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में जो है इस लेन डेज का शुरुआत करूँ। तो जो वचन पढ़ा गया, सबने देखा, पढ़ा, सुना, सबने सुना, सबने सुना, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अगर समझ में आया तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं समझ में आया तो वो तो नहीं समझ में आया इसलिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वचन में जाने से पहले रवि जकरिया का नाम सुना है आपने? रवि जकरिया
एक इंडियन है और वो अटलांटा अमेरिका में जाके बसे हैं, बहुत बड़ा प्रचारक थे। उनका रिसेंटली थोड़े दिन पहले देहांत हो गया था। वही वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। तो वो नहीं सुनाई दे रहा, पीछे नहीं सुनाई दे रहा। प्लीज ये डाइस का एक सेटिंग नीचे कर। एक मिनट सिर्फ एक तो माइक आगे अभी सुनाई दे रहा है? ओके, सुनाई दे रहा है। एक और व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास व्यक्ति हमारे। अगर वो नहीं होता तो आप तक ये आवाज नहीं पहुंचता, हमारे भाई बंसो। एंड ही सच अ नाइस पर्सन। ये सब दिख रहा है इतना पूरा 50 किलो, ये 50 किलो का वजन ढो करके आप जहाँ पे भी मीटिंग है वहाँ पहुंच जाएंगे। और ये सब हेलो हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा? आर यू एबल टू लिसन? फाइनल प्लीज भैया, फाइनल है क्या? और सेमीफाइनल है लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है अभी भी ठीक नहीं, सॉरी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अब ठीक है? अभी ठीक है। प्रिंस फाइनल है ना ये? यस, फाइनल। तो रविंद्र का नाम सुना है अपने? उन्होंने एक जब भी अपना प्रचार शुरू करते हैं ना कुछ एक कहानी बोल करके शुरू करते हैं। तो उनका एक कहानी सुना है हमने, जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ये विश्वास के ऊपर है। तो एक जॉनी जो है, एक छोटा बच्चा था, 10-12 साल का था। उसको जो है एक बाइक चाहिए था, उसके साइज का एक बाइक चाहिए था। तो उसने माँ बाप से पूछने से पहले संडे स्कूल में सोचा जो भी तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुमको देगा, विश्वास से अगर प्रार्थना करोगे तो तुमको वो देगा। तो उसने इस बात को संडे स्कूल में सुना था, इस बात को मान करके रात में अपने बिस्तर पे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया कि परमेश्वर तो अति महान है, तो आकाश के तारों को बनाया, बड़े बड़े सूरज को बनाया, चांद और सितारे बनाया, सब कुछ बनाया। और पृथ्वी पे जो है आपने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, बड़े बड़े हाथी बनाए, बड़े बड़े समुद्र में वेल्स बनाए, बड़े बड़े सब कुछ बनाया। मैं एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए एक छोटा सा बाइक, मेरे साइज का एक बाइक दो, जो ग्रीन कलर का हो और हाथ में एक घंटी हो। ऐसा प्रार्थना करके, और जब मैं सवेरे उठूं और मेरे गेट के सामने वो खड़ा, इतना पहुँच करके उसने प्रार्थना किया, बड़े विश्वास से प्रार्थना किया और विश्वास के प्रार्थना करके सो गया। सवेरे उठा, गेट खोला तो आप क्या समझते हैं, बाइक था कि नहीं था? बाइक नहीं। बहुत निराश हो गया। तो फिर बोला कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, प्रार्थना का स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। तो उसने क्या किया, दूसरी बार प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तू बच्चों से बहुत प्रेम करता, और तूने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। मैंने संडे स्कूल में सुना है, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है।
तो परमेश्वर ऐसा है, स्वर का राज आप अपने पास रख लीजिएगा। मेरे लिए एक छोटा सा बाइक, मेरे साइज का एक बाइक ग्रीन कलर का हो और हाथ में एक घंटी हो। ऐसा पढ़ के उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सो गया और सवेरे उठ करके गेट खोला तो आप क्या समझते हैं, बाइक था कि नहीं था? है? नहीं था। तो उसने कहा कि मैं इतना विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना इससे प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ वजह होगा। पहले तो मैं बड़े बड़े प्रार्थना किया, उसमें उसने नहीं सुना। उसके बाद छोटा सा प्रार्थना किया, उसमें उसने नहीं सुना। अब फिर स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। क्या करते हैं, देखा उसके घर में जो है एक स्टैचू था, एक मरियम का और एक प्रभु यीशु मसीह का, दोनों का एक साथ स्टैचू। दो अलग अलग स्टैचू थे, छोटा सा स्टैचू, एक मरियम का स्टैचू, एक प्रभु यीशु मसीह का स्टैचू, जैसा भी बना हो, दोनों स्टैचू आसपास रखे हुए थे। तो सवेरे उठा, उठ करके धीरे से जो है मरियम का जो स्टैचू था उसको बगल में एक पेपर में लपेट के बगल में रख लिया। धीरे से जा करके बगीचे में छुपा करके अब शाम हो गई। शाम होने के बाद मम्मी देख रही थी उसको कि ये बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ये क्यों मरियम का स्टैचू उठाया, बगल में रख लिया, जा करके बगीचे में छुपा दिया, कुछ न कुछ वजह होगा। उसके पीछे गई तो देखा कि बच्चे को बगीचे में छुपा दिया और शाम को प्रार्थना कर रहा था, वो भी मम्मी ने सुन लिया। अब शाम को प्रार्थना किया। अब प्रार्थना सुनिएगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने प्रार्थना की कि तो बड़ा बड़ा सब कुछ बनाया, इतने वो बनाए, ये बनाए, मैंने छोटा सा एक बाइक मांगा, आपने नहीं। फिर मैंने प्रार्थना की बच्चों का स्वर्ग परमेश्वर का राज उन्हीं का है, हम ही लोगों का है, बच्चों का है। मैंने कहा स्वर्ग का राज अपने पास रख लीजिएगा, मुझे एक बाइक दीजिएगा। उस पर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब ऐसा है, आपकी माँ मेरे पास, आपकी माँ मेरे पास है। कहाँ है? आपने सवेरे से शाम तक ढूंढा होगा, आपको नहीं मिली। तो अगर आपकी माँ चाहते हो तो प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना की? मेरे लिए एक ग्रीन कलर का बाइक चाहिए और हाथ में हैंडल ग्रीन कलर का हो, मेरे साइज का हो, हाथ में एक घंटी हो। प्रार्थना करके सो गया। माँ ये बात सुन रही थी। जब सवेरे उठ के दरवाजा खोला, सामने बाइक था कि नहीं था? बाइक था कि नहीं था? बाइक था। बाइक था। कैसे आ गया? माँ ने प्रार्थना सुनी, उसने कहा कि रात में किसी तरह से उसको एक बाइक दिला के दी। कहने का तात्पर्य ये है, विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना को सुनाए। ठीक है? तो हमारे विश्वासियों का पिता कौन है? विश्वासियों का पिता किसको मानते हैं? अब्राहम। तो आज का जो वचन जेनेसिस उसका 15 अध्याय 1 से 10 तक जो पढ़ा आपने, ये वचन अब्राहम की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या है, वचन के एक अनुसार देखें, क्योंकि there are some difficulties in this which I could not understand, मैंने कुछ समझा नहीं। तो जब उसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बारे में जब सोचा तो मुझे अच्छा लगा। उनको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं इस वचनों पर आगे बढ़ूँ, आए प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के मौके के लिए, धन्यवाद देते हैं इस लेंट सीजन में। प्रभु, हम आपके हुजूरी में आके बैठ सके, आपके उन बातों को याद कर सके जो आपने हमारे लिए सिखाया है। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हम सबको आपने यहाँ बुला करके आज के दिन यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि आपके वचनों की गहराइयों में हम जाकर के बातों को समझ में पाए।
और इन वचनों को समझाने के लिए मुझ सीध ना समझ अज्ञान को यहाँ पे खड़ा किया है प्रभु। बोले दे प्रभु, जो आपने सिखाया है उसी को मैं बोलूं, और इन सब में प्रभु सबसे पहले मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जो भी सुन रहे हैं प्रभु आपके नजदीकी में बढ़ता जाए और आपके विश्वास में बढ़ता जाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। जब हम आई हैव ग्रोन ओल्ड, जब शुरुआत में जब चर्च जाते थे तो हम लोग जो है बाइबल को हाथ में पकड़ के ले जाते, ठीक है। तो एवरीबडी यूज्ड टू गो विद द बाइबल। बाइबल कहाँ है? हमारे हाथ में है। आजकल बाइबल कहाँ है? किसे मस्जिद। कहाँ पे है? किसे मस्जिद टोलो, चाहे किसे मस्जिद टोलो, चाहे हाथ मस्जिद टोलो, बाइबल खोलिए और 15 अध्याय को, जेनेसिस 15 चैप्टर को खोल के रखिएगा। एक वचन के अनुसार करेंगे। इट इज मोर ऑफ ए स्टडी देन प्रीचिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि वाई आई एम गोइंग लाइक दैट, क्यों मैं ऐसा जा रहा हूँ? क्योंकि वचन की गहराइयों में हमको बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो पहला वचन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया। किसके पास आया? अब्राहम के पास आया कि अब्राहम के पास आया? अब्राहम के पास आया। अब्राहम बहुत देर के बाद होगा, समझ में आ रहा है? अब्राहम के पास पहुंचा, क्या पहुंचा कि मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा ढाल हूं, आई एम योर शील्ड। शील्ड का मतलब प्रोटेक्शन। आई एम योर रिवॉर्ड फॉर एवरलास्टिंग, ग्रेट रिवॉर्ड। आई एम योर रिवॉर्ड, मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं। मैं तुम्हारा प्रतिफल देने वाला नहीं, मैं स्वयं प्रतिफल हूं। मतलब समझ में आया? समझ में आया? ढाल तो समझ में आया कि वो प्रोटेक्टर। मैं तुम्हारा प्रतिफल देने वाला नहीं, स्वयं परमेश्वर स्वयं हमारा प्रतिफल। स्पर्जोन का नाम सुना है आपने? स्पर्जोन, ऐसी स्पर्जोन एक बहुत बड़े क्रिश्चियन लेखक थे। उनका कहना था कि इस छोटे से वचन, छोटा सा ये जो मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ, महान प्रतिफल हूँ, पढ़िएगा जो कुछ है पढ़िएगा, मतलब देखिएगा। मैं तुम्हारा महान प्रतिफल हूँ, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं स्वयं हूँ। यू डोंट गो इधर एंड देयर। मैं तुम्हारा देने वाला प्रतिफल परमेश्वर नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा प्रतिफल हूँ। आई माई सेल्फ एम योर रिवॉर्ड, ए ग्रेट रिवॉर्ड। मैं तुम्हारा स्वयं प्रतिफल हूँ। मतलब स्पर्जोन ने कहा कि इसकी बातों की गहराइयों को हम समझ नहीं पाए, ठीक है। तो मुझे भी नहीं समझ में आया, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया। किसके पास आया? अब्राहम के पास आया। अब्राहम के पास आया। इस वचन के बाद अब्राहम कहता है, अब्राहम क्या कह रहा है? लॉर्ड व्हाट विल यू गिव? तू कह रहा है कि बड़ा प्रतिफल देगा, तू क्या मुझे देगा? मेरे तो कोई संतान है नहीं। वचन में देख रहे हो ना, मुझे तो कोई संतान है नहीं। आगे बढ़ के कह रहा है कि जो मेरा अधिकारी है, जो मेरा हायर है, जो मेरे पास बनने वाला है, वो कौन है? मेरा एक दमिश्क का एलियाजर नाम का चेला है, जो मेरा सर्वेंट है, वो उत्तर का अधिकारी होगा। मैं तो अभी भी पिता नहीं हूँ, मेरा कोई संतान है, और तू कह रहा है कि मैं तेरा तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तेरी वंशज बहुत बड़े हो जाएंगे। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू मुझे क्या देगा? तो ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा है कि तूने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया? अगर आप उत्पत्ति उसका 12 अध्याय खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा, 12 अध्याय के कुछ शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम अब्राहम के पास आया और आके कहा कि जो तेरा देश है, जो तेरा परिवार है, जो तेरे निकट के लोग हैं,
जो तू कुछ तेरा बिजनेस है सब कुछ छोड़ करके, अब्राहम के पास परमेश्वर का सब कुछ छोड़ करके जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन, जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ उस देश को चला जा। He did not tell him, उसने नहीं बताया कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उसने गूगल मैप नहीं दिखा करके बताया कि हम यहाँ पे दिखाऊंगा। उसने नहीं बताया कि इसी से रास्ते से तुझे ले जाऊंगा। उसने नहीं बोला कि तुझे यहाँ से लेकर के वहां ले जाऊंगा। जहां ले जाएगा उसका नाम भी नहीं बताया, ठीक है, उसका नाम भी नहीं बताया। और परमेश्वर ने कहा तू जहां जाएगा वहां तेरा एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तेरे वंशज अनगिनत होंगे। तो परमेश्वर के बात के अनुसार आओ देखा ना ताओ देखा, परमेश्वर से क्वेश्चन भी नहीं किया कि ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा, रास्ते में क्या क्या होगा, कैसे कैसे ले जाएगा, नहीं। उसने परमेश्वर पे पूरा विश्वास किया, सब कुछ अपना वाइफ और अपना भतीजा उतने को लेकर चल दिया। क्यों? परमेश्वर पे पूरा भरोसा। परमेश्वर पे पूरा भरोसा इसलिए था कि वो जहाँ परमेश्वर कह रहा है तो मुझे कर देगा। और 11 अध्याय का 30 वचन पढ़ लीजिएगा। 11 अध्याय का, उत्पत्ति 11 अध्याय का 30 वचन जरा जोर से कोई पढ़ ले। सारे तो बांझ थी, उसकी संतान न हुई। उसकी वाइफ क्या है? बांझ। साराई बांझ है। अब जब उसने हारान जहाँ पे था, हारान मतलब आज का जो ईरान इराक का देश है वो उस समय का हारान, तो वहां से परमेश्वर के कहने के अनुसार निकल तो पड़ा और उसकी वाइफ को लेके चला। और वाइफ क्या है? बांझ। और परमेश्वर कह रहा है कि तेरा बड़ा संतान बनाऊंगा। कब? जब उसकी वाइफ बांझ है, शी इज बेरन, शी कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड, वो माँ बन ही नहीं सकती। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा बड़ा राज बनाऊंगा, ऐसे कैसे होगा? और जब 15 अध्याय में आते हैं 9 साल बीत गए, कैसे कैसे हो गया वो उसको नहीं जाएंगे। जब 15 अध्याय में आते हैं ये सब बातें हो करके 9 साल हो गया, इसलिए अब्राहम कह रहा है कि ये परमेश्वर 9 साल तो हो गए, पूरा लगभग 10 साल होने वाला है। तूने तब बताया था कि ये सब हो जाएगा, मैंने तुझ पे विश्वास किया जब मेरी वाइफ बांझ थी, जब मेरी वाइफ बेरन थी, जब उसको बच्चा नहीं होने वाला था, तब भी मैं तुझ पे विश्वास करके यहाँ पे आया। लेकिन अभी मैं 85 वर्ष का हो गया, 85 ईयर्स नियर गए, और मेरी वाइफ 75 ईयर्स की हो गई, अभी भी बांझ है, अभी भी हमारा संतान नहीं है। तो कहता है कि तू मेरा तेरा संतान बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी बात नहीं, उसने बनाया कि उसके एवज में परमेश्वर ने उसको बाहर ले आया। ऐसी रात की बात थी और चांद सितारे, उस समय चांद सितारे दिखते थे, आजकल नहीं दिखता है ना। उस समय बाहर निकाल के चांद सितारों को दिखाया तो गिन नहीं सकता। तो अनगिनत तेरा संतान बनाऊंगा। फिर से वही बात दोहराए। कब? जब उसकी वाइफ बांझ है और ये 75 वर्ष की उसकी वाइफ है और ये 85 ईयर्स का है, नो चांस। तब परमेश्वर कह रहा है कि तारों जैसा कैसे होगा? हाउ डिड इट? तो इस बीच 5 वचन तक यही बात है। तो छठा वचन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वचन। ये छठा वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण वचन है। छठा वचन में क्या है? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसे इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। एंड अब्राम बिलीव्ड इन द लॉर्ड। अब्राम परमेश्वर पर, परमेश्वर पे है कि परमेश्वर पर? परमेश्वर पर है कि पे है? पर। दोनों में अंतर है, मैं बता रहा हूँ। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पे एंड पर। द अब्राम बिलीव्ड विश्वास किया किस पे? परमेश्वर। अब्राम बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही अकाउंटेड हिम एज राइटियसनेस। और उसके लेखा में
उसकी लेखा में या परमेश्वर की लेखा में ये मूसा जो इस उत्पत्ति को लिख रहा है, परमेश्वर के ओर से परमेश्वर ने जो सोचा है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की ओर से बोल रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, इसलिए उसको धर्मी ठहराया गया। ये वचन बहुत ही ज्यादा, इट इज ऑल हमारे विश्वास पे भी नहीं है। अब्राहम के विश्वास पे परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। आपको एक बात बताऊं, ये विश्वास और धर्मी बाइबल में पहली बार यहाँ पे दोहराया गया, पहली बार दोहराया गया। तो इस बात को पौलुस बार बार दोहराता है। आप अगर उसकी पत्रियां पढ़ेंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे, पत्रियां पढ़ेंगे, बार बार ये कहता है, अब्राहम को कोट करते हुए कह रहा है कि हम सब विश्वासियों में अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार है। यहाँ पे परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करने से अब्राहम का उद्धार हुआ है। इसी तरह आगे चल के भी कोई भी परमेश्वर को अपने कार्यों से उसको उद्धार नहीं मिल सकता, अपने कार्यों से खुश नहीं कर सकता। अपने कार्य कैसा भी करो वो कमी है, कुछ भी करो कमी है। इसलिए अब्राहम के कार्यों पे नहीं, अब्राहम की वजह से नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ लिखा हुआ है अब्राहम बिलीव्ड इन द लॉर्ड, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, पे विश्वास किया नहीं, पर विश्वास किया और उसको धर्मी ठहराया। इसी तरह आज आप और हम उसी विश्वास पे यहाँ बैठे हुए हैं। हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमने परमेश्वर पे विश्वास करके यहाँ पे आए हैं, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर पे पर विश्वास करना। और एक जगह और लिखा हुआ है, पर अब्राहम बिलीव्ड गॉड। केवल अब्राहम परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं किया, परमेश्वर अब्राहम का विश्वास स्वयं परमेश्वर था। जितना दृढ़ परमेश्वर है उतना दृढ़ उसका विश्वास था। इतना विश्वास होने के बावजूद उसके मन में शंका। क्या शंका आना ठीक है कि नहीं? आपसे पूछिए, क्या शंका आना ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अब्राहम जो है इतने साल हो गए नहीं हो, इतने साल हो गए मेरे बच्चे नहीं हो रहे, इतने साल हो गए तूने जो प्रॉमिस किया था वो मेरे सामने हो नहीं रहा है, इतने साल हो गए तूने कहा था कि ये राष्ट्र मेरा होगा, नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए तू मेरा एक बच्चा देगा, नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। परमेश्वर के अब्राहम जो उसके दिल में था वो सब सामने निकलेगा। क्या? आई स्टिल डाउट, मेरे में शंका है, मेरे विश्वास में कमी नहीं है, मेरे विश्वास में कमी नहीं है कि तू नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है, सिचुएशन लग रहे हैं कि वैसा नहीं हो पाएगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन बहुत साल हो गए ये बीमारी नहीं है, बहुत साल हो गए ये काम नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए जैसा हमने सोचा था वो नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए ऐसा होना चाहिए था नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए हमने दुख बहुत झेल लिया, बहुत साल हो गए हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, बहुत साल हो गए जो जैसा होना चाहिए था उसके विपरीत हो रहा है। परमेश्वर पे मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ ये हो वो हो ये हो, लेकिन परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा है। क्या हमारे परमेश्वर पे विश्वास कम? नहीं, परमेश्वर पे जो कुछ हमारा जैसा भी होता है, परमेश्वर मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, मुझे क्या है, मेरे विश्वास को बना। यही विश्वास को लेकर के परमेश्वर के पास अब्राहम पहुंचा कि जो कुछ उसके मन में था उसने परमेश्वर के पास, जो कुछ उसके मन में था परमेश्वर के पास आया, और जो कुछ आपके मन में है परमेश्वर के पास ले आए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जिसके सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने उत्तर दिया हो। कोई भी यहाँ पे बैठा है ऐसा नहीं है जो सालों से प्रार्थना कर रहा हो और उसके प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना हो। कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है तो हर बार परमेश्वर ने उसकी बातें सुने। काफ़ी दिनों से बीमार होंगे, काफ़ी दिनों से आपका काम नहीं हो रहा होगा, परमेश्वर की बात ओपन योर हार्ट, ही इज रेडी टू लिसन। यहाँ पे नहीं, कहीं नहीं दिखाया गया
कि परमेश्वर, मैं स्वयं बोल रहा हूँ तो क्यों मेरे को डाउट कर रहा है? अब्राहम से नहीं कहा, परमेश्वर अब्राहम से नहीं कहा, उसकी बातों को सुनी और उसकी बातों को सुनी। तो आपको भी मेरे को भी परमेश्वर इन वचनों से ही सिखा रहा है कि वट एवर द सिचुएशन, आपकी बातें नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो रहेगा, वैसे ही हो रहा है, जो कुछ मन में है परमेश्वर को मिल रहा है क्या? परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर मैंने ऐसा सोचा था, नहीं हो रहा है क्या? टेक whatever it is, take it to the Lord and He will listen to you. वो सुनने वाला परमेश्वर है, आपको डांटेगा नहीं, आपके विश्वास को दृढ़ करेगा। आपके कोई भी विश्वास डगमगाए बिना वो स्थिर नहीं हो सकता। हर विश्वास को डगमगाना जरूरी, हर विश्वास को उथल पुथल होना जरूरी है। ब्लाइंड विश्वास, परमेश्वर ब्लाइंड विश्वास नहीं, ब्लाइंड फेथ बोलते हैं, डोंट बिलीव ब्लाइंडली। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप पूरी तरह से ब्लाइंडली विश्वास करो। परमेश्वर चाहता है कि ब्लाइंड फेथ बिल्ट ऑन फैक्ट्स। परमेश्वर पे विश्वास करो, लेकिन फैक्ट्स पे, जो हो रहा है उस पे विश्वास करो, जो आपके जीवन में हो रहा है उस पे विश्वास करो। यही परमेश्वर आपसे हमसे चाहता है, और यही चीज़ जो है अब्राहम अपने दिल में जो आया, मैं इतने साल से देख रहा हूँ नहीं हो रहा परमेश्वर, मैं इतने साल से आपके पीछे सब कुछ छोड़ के आ गया, मैं आपके एक कहने पे मैं सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आपने ये भी नहीं कहा था कि कहाँ पे ले आएंगे, आपके बातों को सुन के मैं यहाँ तक आ गया, करीब 10 साल होने वाला है, आपने जो कहा था वो पूरा नहीं हो रहा है। नाउ आई हैव डाउट्स, कैसे मैं मानूं कि तुम टेक इट टू द गॉड। परमेश्वर ने उसकी बातें सुना, उसकी बातों को सुना, छिपाया परमेश्वर। अब वही कॉन्वर्सेशन, ये जो छठा वचन है, ये मूसा परमेश्वर की ओर से, और जो कॉन्वर्सेशन है परमेश्वर का, फिर से कह रहा है कि आई एम द लॉर्ड यू ब्रॉट अप, मैं तुम्हें इस जगह को तेरा संतान ही नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिस स्थान पे तू है तेरे पूर्वजों को मैं दूंगा। इस स्थान को, उसके पास एक कौड़ी पैसा नहीं है, उसके पास कोई चीज नहीं है, बड़ा भले ही रिच मैन, कोई लैंड उसके पास नहीं है। अब्राहम के पास कोई लैंड नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे अभी था। He did not own any land, he is childless, कोई उसके पास जमीन नहीं है, ना कोई संतान है। तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने उसके बाद आके कहा कि तेरा संतान बनाऊंगा और इस जगह को तेरे पूर्वजों को दूंगा। तेरे 400 साल के बाद तेरे पूर्वज यहीं पे आएंगे, यहाँ से फिर बसेंगे। परमेश्वर ने उसको वादा किया, और वादा कहीं हो नहीं रहा है, तो परमेश्वर पे विश्वास तो जरूर है, लेकिन हो नहीं रहा है। कैसा है, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सवेरे सवेरे मैं मानव स्टेशन में उतर के मैंने ऑटो लिया, ऑटो लेके बोला कि दत्त गार्डन को चलना, ठीक है। दत्त गार्डन को पैसा तय हो गया, मैं ऑटो में बैठ गया। मैं ऑटो वाले से कभी आपने पूछा है कि भैया तेरे पास लाइसेंस है क्या? आपने कभी पूछा है कि आपको चलाने आता है कि नहीं आता है? आपने कभी पूछा है कि आपके ऑटो में हवा है कि नहीं, टायरों में हवा है, पेट्रोल है कि नहीं है? आप पूछते हैं क्या? नहीं, विश्वास है, बैठ जाओ, है ना। उसी तरह प्राप्त, आई नो यू विल डू इट, आई नो, मुझे मालूम है वो ऑटो वाला मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा, मेरे घर तक पहुँचाएगा, मुझे मालूम है, मैं पूछने नहीं जाऊँगा। उसी तरह अब्राहम का विश्वास, he knew that God will do it, बट अभी तक हो नहीं रहा है। वो ऑटो वाला ले जा रहा है, मेरे घर नहीं आया। भैया तो कौन से रूट से ले जा रहा है? समथिंग लाइक दैट, उस तरह से है। परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम कह रहा है कि तू तो कहता है कि बहुत बड़ा हो जाऊंगा, बहुत संतान होगा। मैं सोच रहा था कि किसी तरह तो चमत्कार करेगा, वो बाल जो मेरी वाइफ है सारा के साथ तो चमत्कार करेगा, मेरा संतान होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं। 10 साल हो गए, नो व्हाट, अभी क्या? जो कुछ मन में था, टेक इट टू द लॉर्ड। सबसे पहली बात ये है, विश्वास करो। विश्वास कैसा हो? जैसा आप ऑटो वाले के साथ बैठे, वैसा विश्वास परमेश्वर के पास। परमेश्वर तुम्हारा विश्वास हो,
अगर नहीं हो रहा तो वो डाउट परमेश्वर के पास ले जाओ। डोंट बिलीव ब्लाइंडली। सबसे पहली बात, एकदम ब्लाइंडली बिलीव मत करो, विश्वास तुम्हारा दृढ़ हो जाए। तो अब्राहम हमको यही सिखा रहा है कि जो कुछ मन में है परमेश्वर के पास ले जाओ, ठीक है। अब सबसे पहली बात, बड़ी बात, परमेश्वर तू तो कह रहा है कि मेरा संतान अनगिनत होंगे, और तू तो कह रहा है कि इन संतानों को मैं ये जगह दूंगा। अब मैं कैसे जानूं? सी ही इज आस्किंग गॉड, जो मन में है वो पूछ रहा है। परमेश्वर ने उसको डांटा, परमेश्वर ने। सो टेक योर डाउट्स टू गॉड। परमेश्वर आपको डांटेगा नहीं, वो आपके अनुसार आपको जवाब देगा। जैसे आगे चल के आपके अनुसार आपको जवाब देगा। तो यहाँ पे 9वां वचन पढ़ लीजिएगा। 9वां वचन प्रिंस। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। परमेश्वर ने जवाब में क्या कहा? परमेश्वर को उसने जब पूछा कि ये कैसे होगा, आई वॉन्ट इन राइटिंग। दूसरे शब्दों में अब्राहम कह रहा है कि जो तू कह रहा है उसका मुझे प्रूफ चाहिए, ये कैसे होगा मुझे बता। वॉट एवर इट इज, जो कुछ, जैसे आजकल हम कहते हैं कि आप जो मुझे देने वाले हैं उसको मुझे राइटिंग में दिखा, राइट में दे। उसी तरह परमेश्वर को ये कह रहा है कि ये कैसे होगा मुझे बता, ये कैसे होगा मुझे एक किसी ना किसी तरह से मुझे बता कैसे होगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, उसका जवाब देखिए, 3 वर्ष का किलोर। किलोर क्या होता है? किलोर कौ, जैसे मैं समझता हूँ किलोर क्या होता है? कौ। कौ 3 वर्ष का एक कौ, कौ समझ रहे ना? गाय। 3 वर्ष का एक बकरा, 3 वर्ष का एक लैंप, 3 वर्ष का। परमेश्वर कह रहा है कि इन 3 वर्षों का इसको ले लो, 2 पक्षी ले लो, ऐसा ही बोला, ठीक है। अब क्या समझते हैं इसमें, क्या समझना चाहिए? समझ में आया? परमेश्वर ने जवाब में बोला कि 3 वर्ष का एक क्या गाय ले आओ, 3 वर्ष का एक बकरा ले आओ, 3 वर्ष का एक मेमना ले आओ, एक कबूतर ले आओ और एक टर्टल डव ले आओ। परमेश्वर पे पूछ रहा है कि मुझे राइटिंग पे चाहिए, परमेश्वर कह रहा है कि ये गाय बच रहा है, ये सब ले आओ। समझ में आया? दैट इज वेयर आई वांट। आज का जो मेरा मेन उद्देश्य इस बात को समझने का। कोई समझा इस बात को, मुझे भी समझने में पूछना। परमेश्वर ने जब वो अब्राहम ने पूछा, अपने डाउट को लेकर आया, तो परमेश्वर कह रहा है कि तू दे दो, आई विल क्लियर योर डाउट। क्या लेकर आ? 3 वर्ष का गाय लेकर आ। हाउ विल इट पॉसिबल? तो अब्राहम ने क्या किया? पढ़ लीजिएगा 10 वर्ष। जो सामान ले आना था, जो ले आना था, पढ़ लीजिएगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों के आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। समझ में आया? क्या किया? समझ में आया? क्या किया? परमेश्वर ने कहा ये चीजों को लेकर आ। क्या? 3 वर्ष का गाय लेकर आ, 3 वर्ष का एक गोट लेकर आ, 3 वर्ष का एक मेमना लेकर आ। और इतना कहना, आगे नहीं बताया कि क्या करना। आगे बताया कि क्या करना है, लेकिन आगे अब्राहम ने क्या किया? उनको 2 टुकड़े कर, तीनों को 2-2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा इधर, 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 तीनों को अपोजिट में रहेगा,
और पक्षियों को नहीं। क्या समझ में आया? उसका मतलब क्या है? बाइबल में कहीं भी इसका मतलब का जवाब नहीं है। बाइबल में कहीं पे ऐसा हुआ है, परमेश्वर ने ऐसा कहा कहीं पे भी नहीं। तो क्या कैसे समझना चाहिए? एक मालूम है, एक ऐप है, एक हमारे पास है, आस्क एनीथिंग यू गिव द आंसर। कौन है? आस्क एनीथिंग यू विल गिव द आंसर। गूगल। तो हमने भी गूगल पे गए, भैया ये ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है ना? तो प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा आप लोग प्रिपेयर करते हैं, मैं भी प्रिपेयर करते हूँ। तो उसमें ये समझ में आया कि उन दिनों में जब सैक्रिफाइस सिस्टम नहीं है, सैक्रिफाइस सिस्टम अभी 400 साल के बाद आए। सैक्रिफाइस सिस्टम ऑल्टर के ऊपर होगा, ये उसकी बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा केवल एनिमल्स को लेकर आओ, और अब्राहम ने उनको 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, दोनों अपोजिट में रख दिया। अब मेन इम्पोर्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या समझने के लिए बाइबल में नहीं है तो कैसा समझ में आएगा? तो गहराइयों में वो समझाने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं कोई किसी को अगर मालूम है तो बताइएगा इसका मतलब है? तो इसका मतलब ये है, उन दिनों में जब ये सैक्रिफाइस सिस्टम नहीं था, तो उन दिनों में 2 पार्टियों के बीच में, एक ए एक बी, दोनों ए बी के बीच में कोई बात मानना है। मानिएगा उसने ये ज़मीन, ए से ये ज़मीन खरीद लिया, तो ए से ये बी समझ लिया। आजकल क्या है, बॉन्ड पेपर पे लिखना है, सब कुछ बॉन्ड पेपर लिखना है, विटनेसेस होना है, ठीक है? विटनेस के सामने ये बॉन्ड पेपर। उस समय में क्या होता था? ये सिस्टम क्या, ए और बी दोनों के बीच में जो ए है वो ये तीनों को लेना है। इन एनिमल्स को ले आता था जो घास खाती, जो भूमि की उपज खाती थी, उनको ले आता था। उनको ले आकर के दोनों को आपस में, उनको और पक्षियों को, दोनों को ले आकर के अपोजिट में रखते थे, और बीच में दोनों मिलके, दोनों पार्टी अगर चल दे, उनको बीच में एक बार उधर एक बार इधर आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू। समझ में आ रहा है मेरे बात? इतना ही नहीं, 2 कबीलों के बीच में यूजुअली ये होता था, 2 कबीले हैं आपस में लड़ रहे हैं, जो राष्ट्र है आपस में लड़ रहे हैं, जो फैमिलीज है आपस में लड़ रहे हैं, 2 लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में नहीं बन रहा है। इन दोनों में सुलह करने के लिए एक तीसरा आदमी आएगा, सुलह करेगा। कैसा सुलह करेगा? ऐसे ही एनिमल्स को टुकड़े टुकड़े करेगा, एक उधर रख के, ये दोनों पार्टी अगर बीच में चल दे तो उनके बीच में जो दूरी थी, 2 दुश्मनी थी, दोनों को अलग अलग करती थी, दोनों फैमिलीज को अलग करती थी, दोनों राष्ट्रों को अलग करती थी, दोनों कबीलों को अलग करती थी, दोनों में दुश्मनी होती थी, वो दोस्ती में समझ में आया? उसलिए उन दिनों में ये सिस्टम फॉलो करते थे, और ये सिस्टम परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा क्या, केवल उसको बोल दिया तो अब्राहम ने वैसा कर। तो अभी क्या है, दोनों को बीच में चलना। क्यों चलना है? परमेश्वर ने जो कहा कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, उसके जवाब में है, उसके जवाब में परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसा ऐसा कर। इसका मतलब ये है कि मैं आकाश, पक्षियों के बीच में आकाश, पक्षी क्या है, आकाश को दर्शाता है, और भूमि उपज करने वाला भूमि। आकाश और भूमि को विटनेस रखते हुए, आकाश और भूमि को साक्षी मानते हुए, जो हमारे में अलगाव था या जो हमारे में बात होना है, दोनों को मिलाप करने वाला, दोनों को जोड़ने का, दोनों को जोड़ने के लिए हम दोनों इस
दोनों के टुकड़े के बीच में हम लोग चलेंगे, तब तक ये सुनाई दे रहा है। तो परमेश्वर ने इस बात को माना, ऐसा जो वचन में लगता है, परमेश्वर ने इस बात को मान लिया कि जो दो टुकड़े हैं वो करके रख, तू और मैं इसमें चलेंगे, ताकि जो मैंने कहा है, फिर से दोहराऊंगा, मैं क्या कहा है, तेरा संतान बहुत होगा और तेरा ये जगह होगा, तेरी संतान होगा, तो वो पूरा होगा। ये मेरा वाचा है। प्रॉमिस अलग है, उसका प्रॉमिस को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस, वाचा एक कवनेंट, वाचा एक कवनेंट, हाँ वादा। एक वादा अलग है, वादा से बढ़ के कवनेंट है। वादा अलग है और वाचा अलग है। समझ में आ रहा है? वादा, परमेश्वर ने वादा किया, आपने वादा किया। कवनेंट एक कॉन्ट्रैक्ट समझ, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसमें आपको आगे पीछे जाना नहीं है, ठीक है? उसी तरह से वादा के ऊपर वाचा है, तो परमेश्वर यहाँ दोनों के बीच में वाचा बांध रहा है। ये मेरा वाचा है। वाचा मतलब इससे मैं नहीं अलग। तो वाचा कैसे है? दो टुकड़े कर, उसके बीच में तू और मैं चलूंगा। तो वैसा ही किया, और परमेश्वर के आने का अब्राहम वेट कर रहा है। परमेश्वर के आने का वेट कर रहा है। शाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, परमेश्वर नहीं आया, और उसको परमेश्वर ने घोर निद्रा में डाल, वजह ने घोर निद्रा में डाल दिया। बड़ा भय छा गया अब्राहम पे, और वो सो। और उसके बाद 17 वचन पढ़ लीजिएगा। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। समझ में आ रहा? तो एक अंगीठी जिसमें धुआं उठता था, ये कौन है? परमेश्वर स्वयं। कौन है? आपको मालूम है, सिय्योन पर्वत पे धुआं उठता था। परमेश्वर जब वहां पर उपस्थित होता था, उस पर्वत पे धुआं उठता था। ये परमेश्वर इजरायलियों को जब ले जाता था आग की खंभे के मध्य, तो यहाँ पे परमेश्वर धुआं और आग बन करके बीच में से चला। अब्राहम इन्वॉल्व नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब्राहम इन्वॉल्व नहीं है, केवल परमेश्वर स्वयं उस बीच में चला है। परमेश्वर अपनी ओर से वाचा बांधा है। ये मेरा वाचा है, और मालूम है उस वाचे का, अगर कोई इस वाचे को तोड़ेगा, दो टुकड़े बना दिया, आप ए और बी वाचा बांध लिए। अगर कोई इस वाचे को तोड़ता है, जैसे इस टुकड़े हो जाएंगे, वैसे मेरे टुकड़े। इसका मतलब वो है, इतना बड़ा उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को नींद में डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से परमेश्वर को नहीं देख सकता। He cannot see। परमेश्वर को देख करके वो जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए परमेश्वर उसको घोर निद्रा में डाल दिया। स्वयं उस इसमें चल करके, जैसा हो चलना था, जैसा कस्टम था, वैसा चल करके उसको पूरा किया। सब कुछ परमेश्वर ने किया। इसी तरह माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा और परमेश्वर में मेरे पापों के वजह से अलगाव, मेरा और परमेश्वर के बीच में एक दुश्मनी क्या, मेरे पापों के वजह से परमेश्वर मेरे पास में नहीं आ सकता था। मेरे पापों की वजह से मैं परमेश्वर के बने हैं। वो पवित्र है, पवित्र पापी के पास नहीं आता। मैं पापी हूँ, पवित्रता के पास नहीं आता। तो परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक योजना है कि पापी मनुष्य को अपने पास बुला ले। मनुष्य नहीं कर सकता, जैसा अब्राहम कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ परमेश्वर ने किया। इसलिए इसी तरह से परमेश्वर का ये योजना है, मनुष्य का योजना नहीं है। परमेश्वर का ये योजना है
कि इस पापी मनुष्य को अपने पास बुलाए। इट इज नॉट द प्लान ऑफ मैन, ये प्लान जो है परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य और परमेश्वर में मेल मिलाप हो, इसलिए परमेश्वर स्वयं उपाय किया कि अपने बेटे को क्रूस पे लटका दिया और आपके और हमारे एवज में परमेश्वर उस खून पे चला। He took our part और आपके और मेरे बीच में जो है जो अलगाव था, परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान करके, जैसे अब्राहम 2 टुकड़े करके उसमें से परमेश्वर ने चाहा, वैसे परमेश्वर स्वयं धरती पे आए और दान बन के, खुद दान बन करके, और उसने आपके और मेरे पापों के लिए उस खून पे रक्त बनाया, खून पे दस्त बहाया, खून पे अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, ताकि आपका और मेरा परमेश्वर से मिलाप हो। परमेश्वर आज हम is calling you and me. We have not gone to God. हमने परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर स्वयं हमारे पास आया। वो स्वर्ग उतर के, स्वर्ग छोड़ करके वो मेरे पास आया। My dear brothers and sisters, remember one thing. प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल जो है मिनिस्ट्री की, उसने बड़े बड़े उपदेश दिए, बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े हीलिंग्स किए, सब कुछ किए, 3.5 साल किए। उसकी वजह से शायद हमारा उद्धार नहीं, हमारा उद्धार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के 33 साल जीवित रहने से हमारा उद्धार नहीं। हमारा उद्धार वो 3 घंटे जो क्रूस पे हुआ है उसके वजह। समझ में? Our salvation is not because he lived for 3.5 years उसके सेवकाई से हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार जो उसने 3 घंटे में जो उस क्रूस पे, और ये 3.5 वर्ष जो है उसने जो दिया है उस पे हमारा विश्वास है, ठीक है। लेकिन हमारा उद्धार, हमारा विश्वास, हमारा उद्धार जो 3 घंटे उस क्रूस पे हुआ उस पे, और उस 3 घंटे के बाद जो उसको मृत्यु हो गई, और 3 दिन बाद जो हुआ, 3 दिन बाद जो हुआ, उसके बाद दुनिया बदल गई। आप और हम इन्हीं 3 घंटे और उसके बाद 3 दिन बाद जो हुआ उसके वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अगर 3 क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह पहली बार नहीं है, he is not the only one जो क्रूस में दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह को ही क्रूस पे दिया गया था ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से पहले भी क्रूस पे लटका दिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बाद भी क्रूस पे लटका दिए गए हैं। केवल उसके वजह से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के वजह से भी क्रूस पे लटका दिए गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे लटकना, सबका क्रूस पे लटकना अलग है। प्रभु यीशु मसीह के खून की वजह से आप और हम क्षमा मांगे। आपका और मेरा परमेश्वर से मिला हुआ इस पापी परमेश्वर से मिला हो गया, और 3 दिन जो बाद उसने जो जीव उठा वो सारे जगत को उलट कर दिया। आए परमेश्वर पर विश्वास करें, जैसा भी हमारा हाल हो। द फर्स्ट लेसन आई वांट टू टेल यू इज, जैसा भी हमारा हाल हो, आपका विश्वास जैसा भी हो, परमेश्वर के पास ही आएगा। अगर आप विश्वास डगमगा रहा है, परमेश्वर के पास नहीं आओ। आपका विश्वास कमी हो रहा है, परमेश्वर के पास नहीं आओ। डोंट ब्लाइंडली बिलीव, जैसा भी हो, जो कुछ आपके मन में हो रहा है, परमेश्वर पे आओ और आकर के उससे कहो कि मेरा विश्वास और दूसरा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, क्योंकि वो ही एक उद्धार देने वाला है। आए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद आपने जो इन वचनों को हमारे पास ले आने के लिए मुझे चुना है प्रभु। जो इन वचनों हुए प्रभु, हमने गहराइयों में जो भी समझा प्रभु, उसको हमारे दिलों में, हमारे मन में बदले जाए, और प्रभु जो आपने क्रूस पे हमारे लिए जो कार्य किया है उस पर विश्वास करके आपके पास आकर के हमारे जिंदगियों को एक उद्धार का रास्ता, एक नया जीवन का रास्ता, एक नया जन्म का रास्ता हमारे जीवन में होने वाले उसके
मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुंदर से वचनों के लिए जुड़े सका मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। कल की सूचना इस प्रकार से है, कल दिनांक 24/2